नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। तो देखो इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब क्या है कि वी यहाँ पर अपना वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और इनर प्रोडक्ट की तीन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। अगर कोई वेक्टर वी आपका वेक्टर स्पेस हो और इनर प्रोडक्ट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं कि V जो है वो अपना इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो यहाँ पर V हमें क्या गिवन है, V इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी V बिलोंग्स टू V। हमने यहाँ पर V एक वेक्टर लिया है कैपिटल V से। द नॉर्म ऑफ V यानी कि ये जो V है इसका नॉर्म का जो जो मीनिंग होता है वो लेंथ ही होता है। तो नॉर्म जो होगा यानी कि V का जो नॉर्म होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी। ठीक है, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी का जो अंडर रूट होगा वो आपका नॉर्म ऑफ वी होगा। और यहाँ पर वी के जो बाहर दो दो लाइन लगी हुई है ये आपकी नोटेशन है नॉर्म की। तो ये यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ वी। यानी कि नॉर्म ऑफ वी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्म ऑफ वी को हम किसके इक्वल लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड वी। ठीक है, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ वी का अंडरूट करें तो आपके पास क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इनर प्रोडक्ट ऑफ वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपका वी का इनर प्रोडक्ट अगर रियल हो या फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, देन आपका जो नॉर्म वी बिलोंग्स टू वी इज ऑलवेज, यानी कि नॉर्म ऑफ वी जो होगा, आपका नॉर्म ऑफ जो वी होगा वो आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, रिमार्क भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉर्म ऑफ वी का वेक्टर यानी कि नॉर्म ऑफ वी इक्वल्स टू 1 आ जाए या फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ वी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ वी किसके इक्वल होता है, वी के नॉर्म का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो इसका इनर प्रोडक्ट भी 1 होगा, देन हम क्या बोलेंगे कि वी हमारा एक यूनिट वेक्टर है। सेकंड है कि द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v। अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस निकाले तो उसको हम डिनोट करेंगे, d का मतलब डिस्टेंस है uv, यानी कि हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स का uv का, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, duv। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज duv का जो है वो अगर हम नॉर्म में कैसे डिफाइन होगा, नॉर्म ऑफ u माइनस वी। तो नॉर्म ऑफ u माइनस वी का मतलब क्या होगा कि आपका डिस्टेंस है ये u और v के बीच का। अब देखो आपके पास एग्जाम्पल है, 6th नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर u का, ये हमें u के एलिमेंट्स गिवन है 2 -3 एंड 6 एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर। हमें इस वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है। तो हमें पता है कि u का जो नॉर्म का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, u का इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, जो आपको यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन होगा उन सबको एडिशन करना है स्क्वायर करके। तो 2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो आपके पास ओवरऑल क्या बन जाएगा, 49। ये जो स्क्वायर है वो उस साइड जाकर रूट बनेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया, u का नॉर्म निकाल लिया। अब जो आपके पास यहाँ पर नॉर्मलाइज करेंगे हम इस वेक्टर को, तो इस वेक्टर का एलिमेंट अपॉन में नॉर्म ऑफ u, यानी कि u अपॉन में नॉर्म ऑफ u यानी कि 2/7 -3/7 6/7। तो ये आपका वेक्टर जो है वो नॉर्मलाइज हो गया। अब देखो आपके पास यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि ए यू का नॉर्म, जहां पर ए आपका स्केलर है और यू आपका वेक्टर है, तो ए यू का जो नॉर्म होगा वो आपका इक्वल होगा ए का मोड, यानी स्केलर का मोड हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वेक्टर एंड ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू वेक्टर। यानी कि ए आपका स्केलर है और यू आपका एक वेक्टर है। तो देखो हमें पता है कि यू का नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो अगर अपने पास वी एलिमेंट्स है और उसका जो नॉर्म है, तो नॉर्म ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आएगा। यहाँ पर अपने पास नॉर्म में क्या दे रखा है, एलिमेंट ए यू, तो अगर हम ए यू के नॉर्म का स्क्वायर निकालेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हम एक डेफिनेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, यहाँ पर अपने पास एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल में हो, यानी कि मान लो आपके पास यहाँ पर ये ए यू वेक्टर है
और यहाँ पर मान लो आपके पास सिंपल कि आपके पास कोई भी ये जो ए यू है ये कोई अनदर स्केलर मानो या फिर वेक्टर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसके हिसाब से देखेंगे, तो हम ये जो स्केलर ए है वो बाहर ले लेंगे और यू और आपके साथ ये जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको ए बाहर निकाल लिया, यू और ए यू का इनर प्रोडक्ट बच गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट वाली लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ए हमने एज इट इज रखा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट, अगर हम यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करें तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की यही होती है कि यू वी जो इनर प्रोडक्ट होता है वो आपका कॉन्जुगेट ऑफ वी यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए यू और यू बन जाएगा, यानी ए यू और यू बन जाएगा। फिर सेम यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, तो यहाँ पर ये किस तरह से खुलेगा, आपका ए जो बार होगा यानी ए कॉन्जुगेट आपका बाहर आएगा, तो ए पहले था ए कॉन्जुगेट और यहाँ पर यू, यहाँ पर भी यू, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू। अब देखो ए कॉन्जुगेट जो है वो आपका क्या बनता है, ए मोड का स्क्वायर बनता है, क्योंकि अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जेड बार इज इक्वल्स टू जेड बार के मोड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ए मोड का स्क्वायर बन गया। और यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू जो है वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म ऑफ ए वेक्टर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर बन गया। तो अब देखो यहाँ पर अपने पास ये स्क्वेयरिंग है, अगर आप यहाँ पर करें कि स्क्वेयरिंग रूट अगर हम दोनों साइड करें तो आपके पास यहाँ पर ये स्क्वेयरिंग कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ए यू का नॉर्म इक्वल्स टू ए मोड आ जाएगा और यू नॉर्म ऑफ यू आ जाएगा, और जो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 7th नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट v अपॉन में नॉर्म ऑफ v इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि v अपॉन नॉर्म ऑफ v जो है वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो हम ये जो हमें गिवन है इस पर नॉर्म लेंगे, तो v अपॉन में नॉर्म ऑफ v पूरे का नॉर्म लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म जो दोनों पर लगेगा, तो यहाँ पर v का नॉर्म होगा और v के नॉर्म का डबल नॉर्म होगा। डबल नॉर्म या फिर सिंगल नॉर्म हो तो वो v ऑफ नॉर्म ही बन जाता है। तो v का नॉर्म अपॉन में v का नॉर्म, तो आपके पास v नॉर्म से v नॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ऊपर 1, क्योंकि देखो अगर हम अलग करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 में v का नॉर्म इंटू में v और पूरे का नॉर्म, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका 1/v का नॉर्म लगेगा और फिर v का नॉर्म, अब 1 का नॉर्म करेंगे तो 1 ही होगा और v का नॉर्म जो है वो भी v नॉर्म ही होगा, और v नॉर्म, तो v नॉर्म से v नॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। और यही हमें अब पढ़ के आए थे कि अगर किसी का नॉर्म 1 के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो v अपॉन में v का जो नॉर्म है वो आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉची इनइक्वलिटी। ये कॉची इनइक्वलिटी लगभग आपके एग्जाम में आ जाती है। तो देखो ये क्या होती है कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि वी आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि यू वी का इनर प्रोडक्ट का मोड जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा यू का नॉर्म और वी का नॉर्म, जहां पर यू वी आपके वेक्टर हैं, ठीक है। यू वी आपकी क्या है, वेक्टर है। तो अब देखो आप इसका प्रूफ कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये लेके चलोगे कि इसमें से यानी कि यू वी वेक्टर में से आपका एक वेक्टर जीरो वेक्टर है। तो देखो हमने लिया प्रूफ में कि u अपना जीरो वेक्टर है, अगर u जीरो वेक्टर है तो अपना u और v का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, u हमने जीरो लिया तो 0 इंटू वी। अब देखो यहाँ पर हम ले सकते हैं इसके क्योंकि जीरो है तो हम इसको ले सकते हैं 0 इंटू में जीरो वेक्टर और v, और ये अपनी प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू में u और v अगर हो तो अपने पास a बाहर आ जाता है, u v हो जाता है, ठीक है। तो अपना a बाहर आएगा यानी कि 0 अपना बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, जीरो वेक्टर और v। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर किसी से करेंगे तो ओवरऑल अपने पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर ये जो है आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी जीरो है, इसका मतलब यू ऑफ नॉर्म भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिमिलरली द इनइक्वलिटी इज वैलिड व्हेन v इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। सेम एज इट इज जब हम यहाँ पर v जीरो लेंगे तो भी आपके पास यही प्रॉपर्टी लगेगी इसी टाइप में, तो भी आपका जो ये जो v का जो नॉर्म है वो क्या आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि u जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर u डज नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब नॉर्म ऑफ u जो होगा
देन हमें क्या प्रूफ करना है कि u का जो नॉर्म है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एज u का नॉर्म इक्वल्स टू हमने जीरो ले रखा है, तो इसका मतलब जीरो वेक्टर ये हमने प्रूफ कर रखा है कि नॉर्म जो है वो क्या है, जीरो है। तो अपने पास यहीं पर देखो क्या हो जाएगा कि u जीरो जीरो जो अपने पास वेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है कि जीरो जीरो वेक्टर लिया, तो अपने पास ओवरऑल क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि नॉर्म ऑफ u क्या होगा, अंडर रूट ऑफ u का इनर प्रोडक्ट, u हमने जीरो वेक्टर लिया, जीरो वेक्टर इक्वल्स टू में जीरो, यानी u v का नॉर्म जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि u भी अपना क्या होगा, जीरो होगा। और हम लेके क्या चले कि u डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, u डज नॉट इक्वल्स टू जीरो लेके चले थे, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया जीरो, तो एज इट इज यानी कि अपने पास ये कंडीशन नहीं होगी। अब हम यहाँ पर एक वेक्टर लेके चलेंगे, अनदर वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो हमने एक w वेक्टर कंसीडर किया, किस टाइप से कंसीडर किया ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पर किस टाइप का कंसीडर किया, v माइनस में इनर प्रोडक्ट ऑफ u अपॉन में u के नॉर्म का स्क्वायर। तो देखो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका जो ये v है ये वेक्टर है, u आपका वेक्टर है, और किन्हीं दो वेक्टर का अगर आप इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो एक स्केलर होता है, और u का नॉर्म भी आपका स्केलर होता है, यानी कि ये आपका एक स्केलर है, सिर्फ और सिर्फ v और u आपका क्या है यहाँ पर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये आपके क्या है, स्केलर्स हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस w का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे u के साथ। अगर w का u के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास w की ये वैल्यू हम रखेंगे और u इसका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो आपके पास एक डेफिनेशन होती है या प्रॉपर्टी बोलो कि अगर आपके पास मान लो कि au माइनस में bv और इसका हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है w के साथ, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी कि आपका यहाँ से a बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ uw, और फिर माइनस में b बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ vw, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये v वेक्टर तो आपके पास है, a का काम यहाँ पर इनटू में 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो au का काम माइनस में b की जगह अपने पास ये वेक्टर है, b और u के जगह v की जगह अपने पास u वेक्टर, यानी ये स्केलर है b की जगह और ये v वेक्टर है, और कोमा अपने पास अनदर थर्ड वेक्टर है, ठीक है, यानी u। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, यानी 1 लिखने की जरूरी नहीं है, तो v और u वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर माइनस में स्केलर ऑफ ये जो स्केलर है वो आ जाएगा, तो स्केलर ऑफ आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आपके v u का इनर प्रोडक्ट, u ऑफ नॉर्म u, ये जो u है इसका इनर प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, u के साथ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस सीधा ऐसे भी कर सकते हो, u v w आ जाएगा, सॉरी v और u का इनर प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों का इनर प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर v w इनर प्रोडक्ट एज इट इज आ गया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज कर दी इन्होंने कि ये देखो अपने पास स्केलर है, स्केलर का आपके पास वेक्टर, यानी कि ये स्केलर a का काम करेगा, और ये u वेक्टर कोमा आपके पास u वेक्टर है, इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, a बाहर आ जाएगा और u आपका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ये एज इट इज आ गया, ये a आपका बाहर आ गया माइनस में, क्योंकि माइनस बाहर चल रहा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ vu और u के नॉर्म का स्क्वायर और u वेक्टर, ठीक है। अब देखो हमें पता है u वेक्टर जो है वो आपका u ऑफ नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अब बाकी आपका एज इट इज है। अब हमें पता है u का नॉर्म स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे, वे आपका 0 आ जाएगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u v जो w जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लेंगे किसका, w का w के साथ, ठीक है। तो देखो जब हम इनर प्रोडक्ट w का w के साथ लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो w का नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस w की तो वैल्यू रख देंगे कि जिस हिसाब से हमने यहाँ पर वेक्टर लिया था, यानी कि v माइनस में इनर प्रोडक्ट ऑफ v w u अपॉन में u के नॉर्म का स्क्वायर, और ये w एज इट इज आ जाएगा। फिर वही सेम v का इनर प्रोडक्ट w के साथ हो जाएगा और इस b का इनर प्रोडक्ट w के साथ माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर VW आपका एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फिर यूज होगी आपके पास, यहाँ पर देखो V
u का इनर प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू यू वैक्टर की हमारे पास वैल्यू है और हमारे पास यहाँ पर इनर प्रोडक्ट यू डब्ल्यू है, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इनर प्रोडक्ट वाली, कॉन्जुगेट वाली, यानी कि यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट आपका कॉन्जुगेट ऑफ डब्ल्यू यू के इक्वल होता है, तो अपोन में आपके पास यू का नॉर्म हो गया, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाने की जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो है, तो ये जीरो का आपका कॉन्जुगेट आ गया। अब जीरो का कॉन्जुगेट जीरो ही होगा, तो ओवरऑल ये आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो, यानी कि इस इनर प्रोडक्ट माइनस में जीरो, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम W की वैल्यू रखेंगे तो V आपका एज इट इज आ जाएगा। W वेक्टर जो हम स्टार्टिंग फर्स्ट इक्वेशन में मान के चले थे, V माइनस में इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू और U अपोन में U के नॉर्म का स्क्वायर। अब देखो अपने पास एक डेफिनेशन यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे आपकी बुक में है नहीं लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट की, कि अगर आपके पास कोई अल्फा, मान लो कोई अल्फा और ए अल्फा माइनस में बी बीटा, इस तरह से अगर इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके पास क्या होता है, यानी कि लास्ट में, यानी कि पहले सिंगल आपके पास और फिर ए अल्फा माइनस में बी बीटा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर ए कॉन्जुगेट बाहर आएगा और गामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट आएगा, फिर माइनस में बी का कॉन्जुगेट बाहर आएगा और अल्फा और गामा और बीटा का इनर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखो आप यहाँ पर ये यू आप मान लो कि वन है इसके, तो वन बाहर, वन का कॉन्जुगेट वन ही होएगा, तो यहाँ पर वी वी बन जाएगा। फिर माइनस में आपके पास यहाँ पर ये बी है और इस बी का क्या बन जाएगा, ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो वी यू के कॉन्जुगेट का स्क्वायर और वी का इनर प्रोडक्ट यू के साथ हो जाएगा। अब आपको पता है कि जेड बार इंटू जेड का जो होगा वो आपके मोड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर वी यू के मोड का स्क्वायर आ जाएगा अपोन में नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर चल रहा है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो ये नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, क्योंकि ये आपकी सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि सारा स्क्वेयरिंग में है, तो यानी नॉन नेगेटिव कंडीशन नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं, यानी नॉन नेगेटिविटी है, तो यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर आपका ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो यू ऑफ नॉर्म का आप यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर वी के नॉर्म का स्क्वायर माइनस में यू के नॉर्म का स्क्वायर माइनस में ये एज इट इज पूरे के अपोन में यू का नॉर्म का स्क्वायर और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो, तो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर यू वी के नॉर्म का स्क्वायर और यू के नॉर्म का स्क्वायर, ये जो यू नॉर्म है जो है वो उस साइड जाकर जीरो बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये माइनस का उस साइड जाकर प्लस का बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो वी यू का नॉर्म वी का नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू वी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कोसी इनइक्वलिटी है कि यू वी का इनर प्रोडक्ट का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल होता है यू का नॉर्म और वी का नॉर्म। ये रिमार्क भी आप करके देख लेना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस आप रीड आउट कर लेना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।